बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से प्रिजन कांस्टेबल एंड लेडी प्रिजन कांस्टेबल 7वें स्केल की 1000 न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू। अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आपके कम से कम आप मैट्रिक पास होने चाहिए। और अगर फिज़िकली स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, आपकी हाइट 5.5 इंचेस, चेस्ट 33, विजन आपकी आईसाइट 6/6 होनी चाहिए और आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में मुकम्मल करनी होगी। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, आपके पास कौन-कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से आपने इनका चालान पे करना है, चालान पे करने के बाद आपने चालान अपलोड किस तरीके से करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने पीटीएस की वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जॉब्स के लिए किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, चालान अपना किस तरीके से प्रिंट आउट करवाना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। इंशाल्लाह आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद आपने किस तरीके से इनके चालान को पे करना है। चालान पे करने के बाद आपने चालान की अपडेट कहाँ पे फर्दर शेयर करनी है, व्हाट्सअप या ईमेल एड्रेस पर। चालान आपने कौन सी बैंक में पे करना है और आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लाई का जो प्रोसेस है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बस बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए, यहाँ पे आपको ये वाली एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियली देखने को मिलेगी। जिनका डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले टाइटल एंड पोस्ट की बात की जाए, प्रेसिडेंट कांस्टेबल 7वें स्केल की वैकेंसी है जिसकी 985 सीट्स है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और इसके लिए फिजिकली स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, आपकी हाइट 5.5 इंचज़ होनी चाहिए, चेस्ट 33 होनी चाहिए, विजन आपकी आईसाइट 6/6 होनी चाहिए और आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 7 मिनट के अंदर। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर सेकंड, लेडी प्रिजन कांस्टेबल 7वें स्केल की वैकेंसी है जिसकी 15 सीट है फीमेल्स के लिए। इसके लिए भी सेम ही है, मैट्रिक पास होने चाहिए और यहाँ पे जो सिर्फ फीमेल्स की हाइट मेजरमेंट होगी और आपने यहाँ पे जो ये रनिंग करनी है 800 मीटर मुकम्मल करना है 14 मिनट के अंदर। इंपॉर्टेंट नोट की बात की जाए, यहाँ पे आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह होगी डन। अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत दी तो आपका यहाँ पे प्रोसेस रोक दिया जाएगा। कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई करेंगे इनका फिजिकली टेस्ट उनको फर्दर कॉल की जाएगी रिटन टेस्ट के लिए पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू, और आपको तमाम टेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है पीटीएस की वेबसाइट पर ही देखने को मिलेंगे। और अगर इसके अलावा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने पीटीएस की वेबसाइट पर जाकर 1600 रुपये का चालान आपने पे करना है, जो कि यूबीएल और एचबीएल बैंक में आपने पे करना है। पे करने के बाद आपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो चालान पे किया होगा आपने उनकी सही तरीके से क्लियर पिक्चर आपने इनको व्हाट्सअप और ईमेल एड्रेस से भेज देनी है। और जो आपका चालान की पिक्चर सही होनी चाहिए, इसके ऊपर बैंक का ठप्पा, बैंक के सिग्नेचर होने चाहिए। और इसके अलावा जैसे आप उनको ईमेल और व्हाट्सअप करेंगे वहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम, अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी आपने ऐड करनी होगी, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। लास्ट डेट की बात की जाए 11/5/2025 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। नोट की बात की जाए, डू नॉट सेंड एनी, अच्छा यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने कोई भी कोरियर वगैरह के थ्रू उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजने। जस्ट आपने क्लियर इमेज यहाँ पे पेड स्लिप यहाँ पे जो उनको शेयर करनी है वो भी ईमेल और व्हाट्सअप के ऊपर, ठीक है। जस्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं, अपने जो चालान आपने पे किया होगा आपने उसकी तस्वीर आप इनको व्हाट्सअप और ईमेल करनी होगी, जो कि भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा आपने प्रूफ के तौर पर पीडीएस की वेबसाइट को स्लिप को अपने पास ध्यान से भी लाजमी रखना है। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने इनकी पीटीएस की वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपके पास इन प्रेजेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे लास्ट डेट 11 मई 2026 से पहले आपने अप्लाई करना है, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस टाइप की इनका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। आपने सिंपली व्यू डाउनलोड वाले पे दबाना है। इस पर दबाने के बाद यहाँ पे आपके पास इस टाइप का इनके तमाम वैकेंसीज शो हो जाएंगी। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट वाले पे दबाएंगे तो व्यूअर्स आपके पास ये वाली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। गाइडलाइंस अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। देन चलान अपडेटेड, आपने सिंपली व्यू वाले एप्लीकेशन पर दबाएंगे तो आपके पास ये चलान आपका आ जाएगा।
ठीक है। देन अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने क्लिक हियर अप्लाई पे दबाएँगे तो व्यूअर्स आपके पास इस टाइप का यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस करते हैं, देन आप अपने चालान पे कर किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। अगर यहाँ पे आपका होपफुली अकाउंट क्रिएट तो नहीं होगा ना, होगा तो आपने आ जाना रजिस्टर्ड के ऊपर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे वो आगे जाके आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी आपने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी। साइन अप के लिए आपने यहाँ पे जो भी आपका फुल नेम होगा आपने वो एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस आप एंटर कीजिएगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो आपने वो एंटर करना है। देन अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है आपने, देन आपने अपना अगेन यहाँ पे रीटाइप शनाख्ती कार्ड नंबर अपना एंटर करना है। देन आपका जो भी पासवर्ड होगा छोटी एबीसी बड़ी एबीसी में आप वो एंटर करेंगे। रीटाइप पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सबमिट वाले बटन पर दबा देना है। सबमिट वाले बटन पर दबाने के बाद व्यूअर्स आपके पास इस टाइप का साइन इन का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, देन आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे जो एंटर कर देना है। ठीक है, मैं जल्द से जल्दी अपना अकाउंट आप सबको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, इस टाइप का मेरे पास इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है, जो कि पीडीएस का लोगो भी नजर आ रहा है। सबसे पहले मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, नंबर सेकंड एजुकेशनल, नंबर थर्ड में अगर कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह है तो मैं यहाँ पे वो भी ऐड कर दूंगा। उससे पहले आपने ये वाली तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही तरीके से रीड कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा जो कि चेंज नहीं होगा, तो ये वाला मैंने चीज़ आपको पहले ही बता दी है। देन आपके जो भी वालिद साहब का नाम होगा आपने वो एंटर करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मेरी है ना, ये सारी डेमो के तौर पर मैंने यहाँ पे एंटर की हुई है। ठीक है, ताकि आप सबको दिखा सकूँ कि इनका जो अप्लाई का प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये देखें, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने डेमो के तौर पर यहाँ पे एंटर की है। ठीक है, इस तरीके से आप देख ले आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है आपने वो एंटर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंध पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंध की वैकेंसीज ही हैं। फिर यहाँ पे आता हूँ, कोई भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपने एंटर कर देना है। फिर आपको जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आपने वो एंटर करना है। देन आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी व्यूवर्स का आपने कैलेंडर पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। नाउ कम टू द पॉइंट, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपका मज़हब कौन सा है आपने वो एंटर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मुस्लिम पर आता हूँ। जेंडर आप जो भी मेल फीमेल होंगे आप वो एंटर करेंगे। करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, मैं अभी यहाँ पे जॉबलेस हूँ तो मैंने यहाँ पे वो एंटर कर दिया। फिर आपने अपनी यहाँ पे तस्वीर अपलोड करनी है। यहाँ पे आ रहा है कि मैं नहीं हूँ यतीम, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। स्विमिंग आपको आती है या नहीं, अगर आती है तो येस करेंगे, अगर नहीं आती है आप नो करेंगे। और इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, आपने येस या नो कर देना है। अगर है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। ठीक है, मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। देन उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पे कोई भी एक तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ पे डेमो के तौर पर एक कोई भी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ये वाली। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की ही। ये करने के बाद मैंने सेव पे दबाया तो मेरे पास ये वाले जो इनवैलिड फॉर्मेट आ रहा है मोबाइल नंबर का, मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ कि कितने मेरे पास ये डिजिट है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस टाइप का मैंने कर दिया। ये सेव इन्फॉर्मेशन पे दबाया तो इस टाइप की मेरे पास ये मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ये देखें व्यूवर्स, मेरी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सेव हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से भी मैं आ चुका हूँ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर इंटरमीडिएट की, फिर आपने जो भी 16 साल की तालीमी काबिलियत की हुई होगी आपने वो एंटर करेंगे। यहाँ पे जाहिर सी बात है मैट्रिक की जॉब से, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ। ठीक है, एसएससी पर आ गया। एसएससी पर आने के बाद मैंने की है साइंस में, तो मैं यहाँ पे साइंस में आ गया। कौन से कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने किया, आपने यहाँ पे सिंपली वो ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी बेसिकली आपकी मार्कशीट होगी उसके ऊपर डेट ऑफ इशू होगी, आपने जो भी आपकी डेट ऑफ इशू होगी आपने उस हिसाब से यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2020 से लेके 2021 कर देता हूँ डेमो के तौर पर, आप सबको दिखा सकूँ कि इनका अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से मैंने कर दिया। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं मेरे 700 आए थे, आउट ऑफ कितने में से 850 में से। इस हिसाब से आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। बेस यहाँ पे आ रहा है कि मैं यहाँ पे कोई भी इंटर कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैंने सेव पर दबाया तो मेरे पास ये वाली जो मेरी ये मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपनी यहाँ पे इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पे जो भी अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह भी की हुई होगी तो आपने वो वाली भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये ऐड करने के बाद मैं आऊँगा नंबर थर्ड पर, इंटर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर मेरे पास कोई भी नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूँगा। देन यहाँ पे आ रहा है नंबर सेकंड अप्लाइड जॉब्स के लिए। यहाँ पर आ रहा है कि मैं कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी मैं बेसिकली 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज ऑन है, बट मैं सिंध प्रिजन एंड द कोऑर्डिनेशन सर्विस पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे 7वें स्केल की जो वैकेंसी उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने इस पर दबा दिया। इस पर दबाने के बाद मुझसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं ये प्रिजन कांस्टेबल पुलिस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा यहाँ पे 1630 रुपये का चलान है। इस पर दी एडवर्टाइजमेंट, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ है। यहाँ पे यूनिफॉर्म जॉब से तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया।
ओके करने के बाद टेस्ट सेंटर मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हैदराबाद। नंबर सेकंड यहाँ पे कोटा मेरिट की बेस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है मैट्रिक। फिर आप पे आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कर दिया सेकंड पे यहाँ पे इंटरमीडिएट या फर्स्ट डिवीजन में मैंने किया, ठीक है, इस हिसाब से आप कर दें। फिर भी सबमिट वाले बटन पे दबा दिया आपने। जैसे आपने सबमिट वाले बटन पे दबाया व्यूअर्स, इस टाइप का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फर्दर सबमिट हो जाएगा। इनका जो ऑफिशियली पोर्टल है वो थोड़ा सा डाउन है क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपग्रेड भी हो रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना। ऐसा इस तरीके से मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, तो आपने व्यू वाले बटन पर दबाएंगे तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी इजीली यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। देन आपने फॉर्म डाउनलोड वाले इस सेक्शन पर आना है। इस सेक्शन पर आने के बाद आपके पास यहाँ पे तमाम आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से आप व्यू फॉर्म पे आएंगे, यहाँ से आप अपना फॉर्म वगैरह भी इजीली डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखा जाए इस तरीके से अंडरटेकिंग वगैरह भी आ रहा है। टोटल एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं तो मैंने इसे छोड़ दिया है। ये वाला आपने जो इसको प्रिंट आउट करवा के अपने पास लाजमी संभाल कर रख लेना, जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह होगा तो इसकी नीड आपको लाजमी पड़ेगी। तो ठीक है, बराए मेहरबानी आपने इस चीज़ को लाजमी अपने पास मेक श्योर कर लेना है। यहाँ पे आ रहा है कि भी चलान आपने किस तरीके से पे करना है। चलान तो बेसिकली आपने इनकी वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना CNIC नंबर, अगेन यहाँ पे CNIC नंबर, यहाँ पे आपने जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करना है। यहाँ बैंक वाले के सिग्नेचर होंगे। बैंक के चार्जेस 30 रुपये हैं। चलान 1600 का, तो टोटल आपका खर्चा 1630 रुपये का हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। आप HBL या UBL बैंक में जाकर भी अपना चलान पे कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आपने चलान ऑनलाइन पे नहीं करना, ये वाली चीज़ उन्होंने साफ साफ मेंशन की है। चलान आपने बैंक में ही जाके पे करना है। एक स्टूडेंट कॉपी, एक बैंक कॉपी, जो भी स्टूडेंट कॉपी होगी आपने उसकी सही तरीके से पिक्चर लेके अच्छे तरीके से, जिसके ऊपर सिग्नेचर और यहाँ पे उनका स्टैंप लगा हुआ हो, आपने उनको व्हाट्सअप और ईमेल कर देना है। ये वाली गाइडलाइंस के ऊपर आया ना, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे आप अपना सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, देन आपने चलान यहाँ पे डाउनलोड करना है, चलान आपने पे करना है। पे करने के बाद उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट हो वो रीडेबल हो अच्छे तरीके से। स्लिप के ऊपर यहाँ पे जो बैंक स्टैंप और सिग्नेचर आपके लास्ट में होने चाहिए। इनकम्प्लीट अगर कोई भी होगा, क्लियर इमेज होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर आपने यहाँ पे जो भी स्लिप होगी PTS की ऑफिशियल ईमेल पर और उनके व्हाट्सअप नंबर पर भेज देनी है। आपने क्या मेंशन करना है, अपना मुकम्मल नाम, अपना CNIC नंबर और आपने यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम, और आपने ईमेल पे अब एड्रेस भी अपना एंटर कर देना और आप अपना यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी उनको कर देना है, ठीक है। बस आपने जस्ट इतना काम करना। ये इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी लिखी हुई है, उर्दू में भी लिखी हुई है, भी आपकी मर्जी है। मैंने आपको इंग्लिश में रीड करके बता दी है, आप चाहें तो उर्दू में भी रीड कर सकते हैं और हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछ लीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। व्यूअर्स, मैंने आपको चलान पे करने का तरीका भी बता दिया है। आपने अपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है वो भी मैंने आपको बताया है। साइन इन करने का तरीका भी बता दिया है। देन आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और आपने किस तरह से पोस्ट में अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर हर एक चीज़ बता दी है। व्यूअर्स, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज में ऑनलाइन अप्लाई या अगर आपसे चलान वगैरह पे हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आप हमसे चलान वगैरह ये ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करवाना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप हमसे तमाम सर्विस वगैरह ले सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।